हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, यानी आप पर्सन के साथ जो कोई भी हैं आपके पर्सन जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं है एंड उनकी क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर। सो आप डेफिनेटली ये रीडिंग वॉच कर सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे इसमें डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस होंगे आपके पर्सन की तरफ से, उनकी फीलिंग्स से रिलेटेड, जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको आप वॉच कर सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़रों से गुजरेगी सो आप इसको वॉच कर सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगी, सो आपसे जो रेजोनेट कर रहा है या आपके सिचुएशन से जो रेजोनेट कर रहा है सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा। लीव द रेस्ट गाइस, ऑल राइट। हम ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे आपकी कनेक्शन की। सबसे पहले आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स देखते हैं कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स है। एंड या अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे। ईमेल गिवन है डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम टिकटॉक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है और ये सब ज़ोडिक साइंस के लिए है। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, इसीलिए आप लोगों में कांटेक्ट नहीं है, या फिर डिस्टेंस है आप लोगों के रिलेशन में, डिफरेंसेस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या ये पर्सन कुछ कमिट नहीं कर रहे हैं आपसे इस रिलेशनशिप में, कोई सीरियस नहीं है वो इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, आप चाहते हो कि ये पर्सन सीरियसली इस कनेक्शन को लेकर सोचें, इसमें कोई एक्शन लें, बट ये पर्सन सीरियसली कुछ सोच नहीं रहे हैं, ना ही वो कमिट करने को रेडी हैं। सो इसीलिए आप लोगों के रिलेशन में राइट नाउ डिस्टेंस है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, कहीं और कमिटेड है, इसीलिए ये आपको कमिट नहीं कर रहे हैं। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, बट जो भी चीज़ है इस रिलेशनशिप में वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या पर्सन उस चीज़ को लेकर राइट नाउ बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है। ओके, हील होना चाहते हैं, यानी जो भी उनके अंदर चीज़ें चल रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो भी आप लोगों की एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स हैं, सो उस सब को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट हैं एंड उसके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, मे बी इसी वजह से अपसेट हैं क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, आप लोगों में मिसकम्युनिकेशन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। एंड इस पर्सन का सारा फोकस राइट नाउ खुद पर है, फाइनेंस पे है, इसीलिए वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, यानी ये पूरे वर्ल्ड से कट आउट है, सिर्फ अपने आप पे फोकस्ड है राइट नाउ ये पर्सन। एंड इनकी जो एनर्जी है वो चीज़ों को लेकर बहुत इम्पेशेंट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। उनकी जो फीलिंग्स है राइट नाउ वो बिल्कुल स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं उनमें, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं आपसे रिलेटेड। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं और इस पर्सन को ये चीज़ क्लियर है कि आपके लाइफ में दोबारा आएंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट राइट नाउ हो सकता है कि ये पर्सन टाइम ले रहे हैं वर्ल्ड से, इसीलिए कट आउट हैं क्योंकि ये खुद में ही स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं एंड खुद पर वर्क कर रहे हैं। ओके, तभी आपको अप्रोच करेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स, तभी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे जो आप इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तभी ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेंगे और आपको वो चीज़ें देंगे जो आप डिज़र्व करते हो और चाहते हो इस पर्सन से। और ये पर्सन राइट नाउ अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बहुत ज़्यादा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन पे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है राइट नाउ। एंड इसीलिए ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त टाइम अपने वर्क में गुजारते हैं, जो भी उनके टास्क है उसको कंप्लीट करने में गुजारते हैं। सो यानी इस पर्सन ने अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है ताकि आपके बारे में नहीं सोचें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है राइट नाउ, ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकता है, आप लोगों में सेपरेशन है, बट इस पर्सन के माइंड और हार्ट में जगल है आपको लेकर, क्योंकि माइंड से ये पर्सन आप कट आउट कर चुके हैं, लेकिन इनके हार्ट में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। लेट्स सी ओवरऑल आपके कनेक्शन की क्या एनर्जी है राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में। ओके, लेट्स सी
बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्स एंड डाउन है राइट नाउ इस कनेक्शन में। वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो चीज़ें इसीलिए भी स्टक हो सकती हैं आपके कनेक्शन में राइट नाउ, क्योंकि आप लोग दूसरे से हेल्प ले सकते हो इस कनेक्शन को स्टेबल करने में, इस कनेक्शन को बैलेंस करने में, लेकिन आप दूसरों की हेल्प नहीं ले रहे हो। ओके ये पर्सन सारी चीज़ें अपने आप पे ही कर रहे हैं, सारा बर्डन खुद पर लिया हुआ है। एंड सेम आपकी भी सिचुएशन हो सकती है राइट नाउ इन द नियर फ्यूचर। हो सकता है कि आप लोग अगर एक दूसरे की हेल्प करें या किसी ऐसे पर्सन से हेल्प लें जो आपके रिलेशन को बैलेंस करने में हेल्प आउट कर सकते हैं आपको। सो इन द नियर फ्यूचर आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। मे बी ये पर्सन राइट नाउ हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और आप भी फेस कर रहे हो इस कनेक्शन की वजह से। स्ट्रेस एंजाइटी इस कनेक्शन में है, इस कनेक्शन की वजह से आपके हेल्थ अफेक्ट हो रहे हैं। सो वो हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है। सो वो आपके हेल्थ जो भी हेल्थ इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो, सो वो इम्प्रूव होंगे इन द नियर फ्यूचर। अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगा इस कनेक्शन में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से। और राइट पर राइट नाउ ये ब्लॉकेजेस इसीलिए हैं क्योंकि आप लोग हेल्प नहीं ले रहे हो, एक दूसरे से सेकंड ओपिनियन नहीं ले रहे हो दूसरे पर्सन से जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए इस कनेक्शन में राइट नाउ ब्लॉकेजेस हैं। दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।